कि अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो जिस पार्टी ने आपको आज मेंबर पार्लियामेंट बनाया है, आपको विधायक पद के ऊपर बिठाया है, आप उस पार्टी से इस्तीफा दे दो, हम इन 3 ने भी निकाल देंगे। हमारे इतना डर नहीं है। करण चौटाला युवा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आज पानीपत पहुंचे। करण चौटाला दुष्यंत चौटाला पर इस दौरान आक्रामक नजर आए। करण ने दुष्यंत चौटाला के एक बयान का जवाब देते हुए दुष्यंत चौटाला के माध्यम से डाला। आपको बता दें चौटाला पहले उनके 3 विधायकों को निकाल कर दिखाए। बयान पर देते हुए करण चौटाला ने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल से इस्तीफा दिलाए, उसके बाद तीनों विधायकों को भी पार्टी से निकाल देंगे। के माध्यम से यहाँ पे पत्रकार साथी भी आए हुए हैं और आप बुजुर्गों के माध्यम से उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो धारा में दम है तो ले इंडियन नेशनल लोकदल से इस्तीफा दे दो, जिसकी वजह से आज मेंबर पार्लियामेंट के पद पर बैठे हैं। करण चौटाला यहाँ पर अपनी ताई नैना चौटाला पर भी जमकर बरसे। करण ने कहा कि नैना चौटाला ने कहा था कि राजनीति अपने बच्चों को उनकी मां ने सिखाई है। करण ने नैना चौटाला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कोई भी मां राजनीति अपने बच्चों को नहीं सिखाती, बल्कि मां अपने बच्चों को संस्कार देती है। हमारी ताई जी ने एक बात कही कि भाई राजनीति तो मां ने उनको सिखाई है। यहाँ पे हमारी दादियां, हमारी माताएं बैठी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग हमारे बच्चों को संस्कार सिखाते हो या हमें राजनीति सिखाते हो? और मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो किससे राजनीति सीख करके आए थे? अगर चौटाला साहब उनको आशीर्वाद ना देते, अगर आप बुजुर्ग उनको आशीर्वाद ना देते, तो फिर वो राजनीति कहाँ से सीख लेते? अगर आपने दम है तो दो इस्तीफा, और मान जाऊंगा इन तीनों विधायकों को भी निकाल देंगे। करण चौटाला ने दुष्यंत चौटाला की नई पार्टी पर भी कटाक्ष किया। करण चौटाला ने कहा कि जननायक जनता दल यानी जेजेपी का पूरा मतलब जमानत जब्त पार्टी है। ये तो उनकी विचारधारा को आगे ले जाने की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अरे कहां गई वो विचारधारा? आप तो अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हो, इस प्रदेश के स्वार्थ की लड़ाई कौन लड़ेगा? आपको तो हमने इतना बड़ा मौका दिया था, लेकिन आपने उसको अपने हाथों से छोड़ देने का काम किया। कुछ साथियों ने मेरे से पहले ये बात भी कही थी कि आई भी सरकार थी और ठोकर मार दी। चिंता ना करो, आप आपका आशीर्वाद बना करके रखो। चौटाला साहब को मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और मायावती जी को प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। जो कल एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा आरोप भी लगाया गया और हमारे को कहा गया कि अगर हिम्मत है तो हमारे 3 विधायकों को निकाल के दिखाओ जो हमारे मंच पे आए थे। मैं आपके माध्यम से जो बात आज आपके बीच में सबसे पहले कहने आया हूँ वो ये है कि अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है तो जिस पार्टी ने आपको आज मेंबर पार्लियामेंट बनाया है, आपको विधायक पद के ऊपर बिठाया है, आप उस पार्टी से इस्तीफा दे दो, हम इन 3 ने भी निकाल देंगे। हमारे इतना डर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जनता खड़ी है, हमारे साथ लोग खड़े हैं और इनके लिए जो कुर्बानियाँ देनी पड़े हम देने को तैयार है। हमारे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप में कितना दम है पहले आप वो दिखाओ। आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो आज इस मंच पर खड़े होकर के, जो आपने ये कही है ना जननायक जनता पार्टी, इसका आज जनता ने सबसे बड़ा नाम अगर रख के दिया है तो बड़ा ठीक रख के दिया, जमानत जब्त पार्टी। ठीक रख के दिया जमानत जब्त पार्टी। और इसका जो प्रधान है आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद करा दूं कि 3 बार इसकी जमानत जब्त हुई है। पूछने का सवाल तो कुछ सवाल आप उनसे जरूर करियो कि भाई आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। आप कम से कम ये कौन सा सम्मेलन है, कितना सम्मेलन कर चुके हैं आपसे पहले? हम अब से पहले 13 सम्मेलन कर चुके हैं अलग अलग जिलों में। कहीं मैं गया था तो कहीं अर्जुन की जिम्मेवारी लगी हुई थी, और उसी कड़ी में आगे 22 के 22 करके फिर हल्के 22 भी जा करके हम अपने भाइयों से मिलने का काम करेंगे। हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर आपके मोबाइल पर अपडेट रहे।